नमस्कार दोस्तों, RMGX केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था परमाणु आकार या त्रिज्या में जो चौथा पार्ट था, जो आयनिक त्रिज्या, उसके बारे में अपन बात की थी। अब अपन देखेंगे ये परमाणु आकार या त्रिज्या किस हिसाब से चेंज होती है। और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर। ठीक है, सबके सब जितने भी टाइप इसके बनते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा परमाणु आकार या त्रिज्या में आवर्तीता। इस टॉपिक का मतलब होता है कि ये जो परमाणु आकार, एटॉमिक साइज या रेडियस है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, किन किन बातों पर निर्भर करेंगी, उस बातों को अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहला ही फैक्टर है, देखते हैं भाई क्या होता है। पहला फैक्टर होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये परमाणु आकार या त्रिज्या को किस हिसाब से प्रभावित करेगा, वो अपन चीज देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखा गया है भाई कि जो परमाणु आकार या त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस या साइज है, वो मेरे प्रभावी नाभिकीय आवेश को लिखते हैं अपन Z इफेक्टिव से। किससे? Z इफेक्टिव के। तो वो क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? वो परमाणु आकार या त्रिज्या की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती। और आपको ये बता दो भाई, Z इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका इनडायरेक्टली मतलब निकलता है आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन। क्या भाई? अट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब आप ही बताओ, जहां आकर्षण ज्यादा होगा, जहां आकर्षण ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा भाई? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। अब आप ही बोलो कि जहां आकर्षण बढ़ेगा, इसका मतलब परमाणु एक दूसरे के क्या आएंगे? पास में आएंगे। तो आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई। इसका मतलब यही निकलता है कि जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, उसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा? आकर्षण होगा। और आकर्षण ज्यादा होगा तो परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई। पहला पॉइंट हो गया है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो Z इफेक्टिव होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक आवर्त में, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है मेरा? बढ़ता है भाई। क्या होता है? बढ़ता है। एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इस वाले पॉइंट को कर देना भाई इंपोर्टेंट भाई। ये चीज याद होगी तो काफी सारे क्वेश्चनों में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। यहां तक हो गया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो धैर्य रखे भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज। सेकंड पॉइंट है मेरा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसका एक और नाम भी है आवर्णी प्रभाव। क्या? आवर्णी प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोला जाता है शेल्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको बोला जाता है भाई शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। शेल्डिंग इफेक्ट। अब देखते हैं ये शेल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव किस पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, ये परमाणु आकार या त्रिज्या को किस हिसाब से प्रभावित करता है। तो देखा गया है कि जो आकार या त्रिज्या है, साइज या रेडियस है, वो मेरे परिरक्षण प्रभाव की क्या होती है? समानुपाती होती है। शेल्डिंग इफेक्ट की क्या होती है? समानुपाती। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है प्रतिकर्षण। क्या? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या? रिपल्सन। कहने का मतलब प्रतिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, प्रतिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार और त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी भाई। सीधी बात है। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसका मतलब आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हो गया होगा मेरा यहां तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या
समानुपाती होती है मेरे ऋणावेश के, क्या नेगेटिव चार्ज के क्या होती है, समानुपाती होती है, नेगेटिव चार्ज के समानुपाती होती है। इसके तो अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको पता है इस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, x-3 की, फिर x-2 की, और लास्ट में किसकी हो जाएगी, सबसे कम x- की। ये वाले अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किस पे कर दिए थे अपन, जो आयनिक त्रिज्या पर लास्ट वीडियो बनाया था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे भाई। तो यहाँ से पता चला भाई, ठीक है, कि ऋणावेश नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आकारीय त्रिज्या उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, यहाँ तक हो गया होगा। ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं, अपन इसको एक प्रकार से यही मान लो समरी कर रहे हैं अपन, ठीक है। चौथा पॉइंट है आकारीय त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है मेरे धनावेश की क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब धनावेश जितना ज्यादा होगा आकारीय त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, x+4, x+3, x+2 और x+1। तो कहने का मतलब धनावेश जितना ज्यादा होगा उसकी आकारीय त्रिज्या सबसे कम। इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा, x+4 को सबसे लास्ट में रख दूंगा, उससे बड़ा हो जाएगा x+3, x+3 से बड़ा हो जाएगा x+2 और x+2 से बड़ा हो जाएगा x+1। यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि धनावेश इस पे ज्यादा है तो इसकी आकारीय त्रिज्या सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अपन ने 4 पॉइंट पे बात की है। पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। परिरक्षण प्रभाव की क्या होती है, समानुपाती। ऋणावेश की क्या होती है भाई, समानुपाती, जबकि धनावेश की क्या होती है, आकारीय त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां तक हो गया अपने, यहां तक हो गया है अपने। चलो ठीक है, इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे परिवर्तन अपन को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। परिवर्तन अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, चलो भाई। हाँ, इसमें एक चौथा पॉइंट लिख लेना भाई। 5वां पॉइंट, आकार या त्रिज्या जो कोशों की संख्या होती है, कोशों की संख्या उसकी क्या होती है, समानुपाती। जैसे एक कोई एटम है, उसके पास सिर्फ एक ही कोश है, ठीक है। दूसरा एटम है, उसके पास 2 कोश हो गए। तीसरा एटम है, उसके पास 3 कोश हो गए भाई, ठीक है। कोश का मतलब ये वाले जो अपन एटम में पढ़ते हैं, K, L, M और N। तो बताओ, इसमें एक ही कोश है, यहाँ पे कोश की संख्या कितनी दिख रही है भाई, एक ही कोश है। इसमें 2 दिख रहे हैं और इसमें 1, 2 और 3। इसका मतलब बताओ, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अपन ने 5 पॉइंटों पे बात की है भाई, तो अच्छे से इनको याद कर लेना, क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु का आकारीय त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से, हो गया है भाई। नेक्स्ट करते भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवर्त और वर्ग के बारे में। एक किसके बारे में, पहले अपन एक आवर्त की बात कर लेते हैं। आवर्त में अपन चलते हैं, पीरियड भाई इंग्लिश हो जाएगी इसकी। एक पीरियड में अपन चलते हैं लेफ्ट टू राइट। उसमें क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी देखो 5 स्टार पॉइंट लिखवा था, जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी बताओ, अपन ने लिखा था आकारीय त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है मेरे किसके, जेड इफेक्टिव के। अब बताओ, एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता। तो आप भी बताओ, आकारीय त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आकारीय त्रिज्या साइज या रेडियस क्या हो जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकारीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब घट जाएगी। देखो इस यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा
कि एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार्य त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अब देखो वो उल्टा क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर है वो क्या पूछता है, उल्टा क्वेश्चन कि एक आवर्त में, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आकार या त्रिज्या घटती है, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। भाई क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। चलो अपन कुछ देखते हैं इस पे एग्जांपल, ठीक है। हाँ भाई केमिस्ट्री है तो अपवाद के लिए आप तैयार रहना। तो अपन बात करते हैं आवर्त, तो फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं, पहले आवर्त की बात करते हैं। पहले आवर्त में मेरे दो ही तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बताओ लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं मैं, लेफ्ट से राइट, तो क्या होना चाहिए, आकार कम होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए हीलियम से। बाकी यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखा गया है, अपन उम्मीद कर रहे थे कि ये वाला ऑर्डर आएगा कि हाइड्रोजन बड़ा हो जाएगा किससे, हीलियम से, क्योंकि एक लेफ्ट से राइट जाने पर, एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार त्रिज्या कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। रियल में देखा गया है कि हीलियम बड़ा होता है किससे भाई, हाइड्रोजन से। ये वाला करेक्ट ऑर्डर है और इसका कारण होता है मेरा, कारण भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्योंकि कारण हो जाएगा अक्रिय गैसों में, इनर्ट गैसों में, अक्रिय गैसों में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वान डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। कौन सी, वान डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। और अपन ने देखा भी था सबसे ज्यादा कौन सी त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस। कहने का मतलब जितने भी त्रिज्या होती है उनमें सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, वान डर वाल त्रिज्या, उसके बाद धात्विक त्रिज्या और उसके बाद सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखा गया है कि जो अक्रिय गैसें होती है उनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वान डर वाल त्रिज्या, और वान डर वाल त्रिज्या का मान सबसे बड़ा होता है। तो अपन उम्मीद कर रहे थे कि कौन सा क्रम आएगा, कि हाइड्रोजन बड़ा हो जाएगा हीलियम से साइज में, आकार में, जबकि रियल में कौन सा आया भाई, हीलियम बड़ा होता है हाइड्रोजन से। तो देखो पहला अपवाद यहाँ ही आ गया है भाई। इसका मतलब जहां जहां भी अक्रिय गैसें आएंगी उसमें आकार सबसे क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। कारण क्या दिया जाएगा, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है और उसमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वान डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक हो गया। फर्स्ट पीरियड की बात कर ली, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंड पीरियड की। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड से। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड के तत्व आएंगे मेरे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस नियोन की जो आकारीय त्रिज्या है, रेडियस है, वो सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, वान डर वाल त्रिज्या। बाकी में सेम क्रम लग जाएगा। देखा जाए तो क्रम क्या आना चाहिए, ये क्रम आना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाने पर आकारीय त्रिज्या घटती है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा आना चाहिए, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे कम कौन सा आना चाहिए, नियोन। जबकि ऐसा क्रम देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे क्या देखने को मिलेगा, कि नियोन सबसे छोटा ना होके सबसे क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ये नियोन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। और ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर। और कभी पूछा भी जाए, कभी पूछा भी जाए कि नियोन सेकंड आवर्त में नियोन की जो आकारीय त्रिज्या है, रेडियस है, वो सबसे कम होने की बजाय सबसे ज्यादा होती है, तो इसका कारण क्या चला जाएगा, इसका कारण हो जाएगा क्योंकि इनमें कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वान डर वाल त्रिज्या पाई जाती है भाई, वान डर वाल रेडियस पाई जाती है। इस कारण सबसे ज्यादा इसका आकारीय त्रिज्या, साइज या रेडियस हो जाएगी भाई। आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली, बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, सेकेंड आवर्त का हो गया, थर्ड आवर्त का अपन कर सकते हैं इसी को देख के भाई। हो गया, यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। थर्ड आवर्त के तत्व कौन कौन से आएंगे,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब तो आप बोल दोगे सर बाकी में तो वही क्रम रहेगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कम हो जाएगा, बाकी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ऑर्गन की, और ये क्रम आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, हो गया होगा यहाँ तक। ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आगे भी यही ऑर्डर चलेगा, और इसका भी कारण हो ही जाएगा क्योंकि अक्रिय गैस है ऑर्गन, और ऑर्गन में क्या आ जाएगा, अक्रिय गैस होते ही भाई इसमें कौन सी त्रिज्या आ जाएगी, वान डेर वाल त्रिज्या आ जाएगी, और वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है भाई। अभी आपको क्रम भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, एक आवर्त की अपन ने बात करी। देखो क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई, तीनों भाई अपवाद है तो आने के चांसेस है, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो याद रखना कि एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इस कारण आकार्य त्रिज्या घटती है भाई। इस वाले पॉइंट को रट्टा मार लेना अच्छे से, ठीक है भाई। चलो हो गया, अब अपन आवर्त की बात कर दी, अब बात करते हैं अपन एक वर्ग के बारे में। किसके बारे में, एक वर्ग के बारे में। तो यहां तक अपन ने देख लिया, अब बात करते हैं अपन एक वर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्ग के बारे में, ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एक ग्रुप में चलते हैं अपन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो वहां पे क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ती है, क्या, कोशों की संख्या बढ़ती है। इस कारण अभी बताया था आपको, एक परमाणु में एक कोश है, एक परमाणु में दो कोश है और एक परमाणु में तीन कोश है। तो बताओ जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी भाई। इस चीज को 5 स्टार कर देना, ये अभी अभी रिसेंटली जेट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इस चीज को 5 स्टार कर देना। ये क्वेश्चन आया था जेट 2017 में, सॉरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, जेट 2018 में पूछा था क्वेश्चन। एक वर्ग में क्या, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या त्रिज्या बढ़ती है, इसका कारण क्या होगा भाई, कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है भाई। दोनों पॉइंट याद रखना, आवर्त में क्यों घटती है और वर्ग में क्यों बढ़ती है, इसका भाई कारण सीधे सीधे याद रखोगे आप। दोनों कारण 5 स्टार वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। तो अपन बात करें यहाँ पे, अब यहाँ से इसको आपने लिख लिया होगा तो मैं हटा देता हूँ भाई, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा भाई, यहाँ तक हो गया होगा। तो अपन को पता चला। अब देखो ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इसका मतलब आवर्त की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आकार या त्रिज्या मेरी क्या हो जाएगी, आकार या त्रिज्या बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर आकार या त्रिज्या मेरी क्या होगी, घटेगी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका कारण हो जाएगा कोशों की संख्या बढ़ती है, क्या, कोशों की संख्या बढ़ती है, जबकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, इस कारण घटेगी। ये चीज आपको अब याद होनी चाहिए। अभी अपन बात कर रहे हैं एक वर्ग की, जैसे इसकी बात करें, ये वाला वर्ग, पहले की ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, ठीक है। लास्ट वाले तत्व की बात नहीं करते हैं, फ्रेंशियम की, क्योंकि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव, जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता रहता है भाई। तो अपन देखते हैं एक वर्ग में अपन ऊपर से नीचे चलेंगे, तो बताओ आकार या त्रिज्या बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे जाने पर आकार या त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब सीजियम सबसे बड़े आकार का हो जाएगा, फिर कौन सा, रुबिडियम, फिर कौन सा, पोटेशियम, फिर कौन सा, सोडियम, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लिथियम। ये सीजियम सबसे क्या हो जाएगा, बड़े आकार का हो जाएगा, जबकि लिथियम क्या हो जाएगा, सबसे छोटे आकार का हो जाएगा भाई। बहुत ही इजी है, कभी कारण पूछ ले तो क्या होगा कि सीजियम अपने इसमें क्या आएगा, सबसे बड़े आकार का क्यों होता है, तो सीजियम में कोशों की संख्या सर्वाधिक होती है, जबकि लिथियम में
कोषों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस कारण सीजियम बड़े आकार का होता है और लिथियम छोटे आकार का होता है भाई। यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक हो गया होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट लेना हो जो भी आपकी मर्जी फटाफट कर दिया करो, ठीक है। हो गया होगा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पीरियड की बात करते हैं। जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यहाँ तक की बात करेंगे क्योंकि नीचे आएगा इसके बाद रेडियम। रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व। तो आप ही बताओ, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक वर्ग में बात कर रहे हैं तो आकार्य त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब नीचे वाले तत्व की सबसे ज्यादा हो जाएगी और ऊपर वाले तत्व की सबसे कम। तो क्रम ये आ जाएगा, सबसे बड़ा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। ये हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़े आकार का हो जाएगा और ये सबसे छोटे आकार का हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि भाई इनके धनायन ले लो भाई, क्या ले लो, कैटायन, तो भी साइज का ऑर्डर यही आएगा। देख लो अपन, यहाँ तक हो गया होगा। जैसे बात करूं मैं इस वाले की, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबेडियम प्लस और सीजियम प्लस। इसमें भी अपन कहाँ आ रहे भाई, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आते ही भाई क्या होगा, आकार्य त्रिज्या बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे सीजियम, यहाँ पे सीजियम प्लस सबसे बड़ा, फिर रुबेडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर सोडियम प्लस और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लिथियम प्लस हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया होगा। उसी प्रकार जैसे इसकी बात करूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो इनमें भी क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे भाई एक वर्ग में। तो आकार्य त्रिज्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ा हो जाएगा मेरा बी ए प्लस 2, फिर एस आर प्लस 2, फिर कैल्शियम प्लस 2, फिर मैग्नीशियम प्लस 2 और सबसे छोटे आकार का हो जाएगा बेरिलियम प्लस 2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, धनायन हो या फिर उदासीन परमाणु हो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार्य त्रिज्या बढ़ती है भाई। क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारण आपके सामने पड़े हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार्य त्रिज्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है भाई, बढ़ती है, जबकि एक आवर्त में आकार्य त्रिज्या घटेगी। इसका कारण क्या है, कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा भाई। दोनों कारण याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ तक हो गया होगा। चलो अपन किसी और की बात करें। यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे इसकी बात करें, ओल्ड स्टाइल से टीपो, लास्ट वाला नहीं लेंगे, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं आकार, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आकार्य त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब में यही रहेगा भाई। कहाँ अब देखेंगे इसमें अपवाद कहाँ से आते भाई, अपवाद कौन कौन से आते हैं भाई। जैसे पहला अपवाद, अब देखो अपवादों की बात करेंगे, किसकी, अपवाद, एक्सेप्शन की बात करेंगे। एक्सेप्शन की बात करेंगे तो एक्सेप्शन पहले या दूसरे वर्ग से आ जाता है। जैसे इसमें देखा गया है, डी ना की रबड़ी सस्ती, फिर यहां से आ जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। इनमें देखो एक थोड़ा अपवाद देखने को मिलता है। देखा गया है कि पोटेशियम तक यहाँ तक आकार बढ़ता है, फिर वापस बेरियम पर आता है बात, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर वापस लिथियम और लास्ट में कहाँ पे आके रुक जाता है, बेरिलियम। तो यहाँ से देखा गया है सबसे बड़े आकार का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डे और सेकेंड डे वालों में सीजियम, और सबसे छोटे आकार का कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। तो इनका क्रम देखिए तो ये आएगा, आकारीय त्रिज्या का सबसे बड़ा सीजियम, फिर रुबेडियम, फिर पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, फिर किसकी बारी आएगी, ये जो तीर चल रहा है उसके साथ साथ चलते रहिए, फिर आएगा बेरियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ कैल्शियम के बाद आएगा सोडियम, कौन सा, सोडियम, सोडियम के बाद
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा लिथियम, और लिथियम के बाद आ जाएगा बेरिलियम। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है सबसे बड़े आकार का कौन हो जाएगा, सीजियम, जबकि सबसे छोटे आकार का कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, ये चार को उठा के पूछा गया था भाई क्वेश्चन, अभी जेट में रिसेंटली पूछा गया है भाई, अभी जेट में रिसेंटली पूछा गया है भाई, अभी जेट के एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा था जेट 2019 में, कहाँ से, जेट 2019 में, अपन देख भी लेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है एन, और फिर क्या बन रहा है एम बन रहा है भाई। यहाँ तक क्या आ जाएगा, सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, यहाँ पे आ जाएगा बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे लिथियम, और यहाँ पे बेरिलियम। तो एक तो बन रहा है एन और एक बन रहा है एम। तो ये चीज याद रखोगे भाई आप। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको कोई से भी चार दे देगा, उसमें पूछेगा या तो सबसे बड़ा कौन सा है और या सबसे छोटा है। तो इन बताओ, इन चार में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम, जबकि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सोडियम। अपन को दिख भी रहा है सोडियम सबसे इन चारों में सबसे बड़ा है, जबकि बेरिलियम सबसे छोटे आकार का है। क्वेश्चन यही था कि इनमें से चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बेरिलियम सबसे छोटे आकार का हो जाएगा भाई। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट अपवाद देखते हैं कहाँ पे आता है, नेक्स्ट अपवाद देखते हैं कहाँ पे आता है भाई। नेक्स्ट अपवाद आएगा मेरा डी ब्लॉक तत्वों में। कहाँ पे, डी ब्लॉक तत्वों में। डी ब्लॉक तत्वों में देखा गया है, किसमें भाई, डी ब्लॉक तत्वों में। डी ब्लॉक तत्वों में देखा गया है जो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, इन्हें बोला जाता है 3D श्रृंखला। इनमें जो भी तत्व आएंगे उन्हें 4D श्रृंखला, इनमें जो भी आएंगे वो सारे 5D श्रृंखला, और ये 6D श्रृंखला। आपको पता ही है डी ब्लॉक तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। यहाँ पे आपको पता ही है सेकेंड स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ तक चलेंगे भाई आगे तक। ठीक है, जिंक तक। यहाँ पे सेकेंड ईयर लाएंगे इसी टाई, जर, हाफ, वो, नवाब, थे, करोड़, मोल, वाला, मन, तक, रे। तो यहाँ से इनके आगे वाले तत्व तो देखा गया है कि जो स्कैंडियम ग्रुप है, कौन सा, स्कैंडियम ग्रुप, उसमें तो क्या होता है, अपन एक वर्ग की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो कोशों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, आकारीय त्रिज्या बढ़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात इसमें लग जाएगी। क्या भाई, कि स्कैंडियम, फिर कौन सा, एट्रियम, फिर कौन सा, लेंथेनम, और फिर कौन सा, एक्टिनम। छोड़ दो भाई एक बार यहाँ तक। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 3D, और ये 4D श्रृंखला का, और ये 5D श्रृंखला। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकारीय त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ये बात इसमें तो लग जाती है भाई, स्कैंडियम वाले ग्रुप में तो ये बात सही हो जाती है। बाकी स्कैंडियम वाले ग्रुप को छोड़ के बाकी सारा डी ब्लॉक है, उसमें क्या लगता है भाई, 3D से बड़ा 4D हो जाएगा। कौन सा, 3D से बड़ा 4D हो जाएगा, और 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाता है, बराबर। कहने का मतलब 3D तत्वों से बड़ा आकार किसका हो जाएगा, 4D तत्वों का। जबकि 4D और 5D का आकार या त्रिज्या, रेडियस या फिर साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। जिसका कारण दिया जाता है, कारण काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 5 स्टार वाली बात है ये भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि 4D और क्वेश्चन क्या आता है कि डी ब्लॉक तत्वों में 4D और 5D का आकार लगभग समान हो जाता है। इसका कारण है, कारण बताइए, तो उसका कारण होता है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या, लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका आंसर जाता है भाई। काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब 3D से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4D, 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 आगे भी यही चलेगा। जबकि 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाकी वालों में आगे क्या हो जाएगा भाई, इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 3D से बड़ा 4D हो जाएगा, जबकि 4D और 5D का आकार लगभग बराबर हो जाएगा। जिसका कारण दिया जाता है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या भाई, लेंथेनॉइड संकुचन। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है
ये वाला जिरकोनियम और हाफनियम वाला बोला जाता है। जिरकोनियम व हाफनियम का आकार क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, बराबर। तो उसका कारण दीजिए, और उसका कारण दिया जाता है लेंथेनॉइड संकुचन। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो देखो भाई, अपन ने बहुत सारा इस वीडियो में किया है। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। फटाफट से यहाँ तक हो गया होगा, फटाफट इस पे क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो यहाँ अभी लिख लो भाई ये कि 4D और 5D का आकार लगभग बराबर हो जाता है, उसका कारण क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन। अब इस पे फटाफट अपन करते हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज की क्लास में, ठीक है। फटाफट से पहला क्वेश्चन है जेड 2019 का है। निम्न में से सबसे छोटे आकार का, निम्न में से सबसे छोटे आकार का परमाणु है। 4 ऑप्शन है अपने पास, सोडियम, मैग्नीशियम, थर्ड है मेरा लिथियम, और चौथा हो जाएगा बेरिलियम। तो अभी अपन ने देखा जो M बन रहा था वो किस किस के बीच में बन रहा था। यहाँ पे मेरा हो जाएगा सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे लिथियम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बेरिलियम। तो यहाँ पे सोडियम का सबसे बड़ा आकार, इसका क्रम निकाले इन चारों तत्वों का। सोडियम सबसे बड़ा, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा लिथियम, और लिथियम से छोटा हो जाएगा बेरिलियम। तो पूछा है स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, सबसे छोटे आकार का कौन होगा। तो सबसे छोटे आकार का कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। फटाफट से इसको लिख लो भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो भाई। यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जेड 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के देता हूँ भाई, हल्का सा बता देता हूँ। जेड 2018, उसमें पूछा था एक वर्ग में कहाँ चलेंगे ऊपर, टॉप टू बॉटम। पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या त्रिज्या क्या होती है भाई। आपका आंसर होना होगा कि सर बढ़ेगी, और इस बढ़ने का कारण क्या था, क्या कारण पूछा था। अभी अभी आपको 5 स्टार लगाया था मैंने पॉइंट, ठीक है, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या त्रिज्या बढ़ती है। इसका कारण क्या है, कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। ये क्वेश्चन भी जेट में पूछा गया है, तो ये चीज आप फटाफट से याद कर लो भाई। जबकि एक आवर्त की बात करूं तो उसमें आकार या त्रिज्या घटती है, जिसका कारण दिया जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो यहां तक हो गया होगा, लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है आपको N-3 O-2 F- व Na+ की त्रिज्या का क्रम बताइए। क्या त्रिज्या का क्रम बताना है आपको, ऑर्डर बताना है। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है भाई जेड 2017 में। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, जेड 2017 में, कि इन आपको 4 दिए हैं, उनमें से सबसे बड़े आकार का कौन होगा और सबसे छोटे आकार का 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो अपन को पता ही है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका आकार या त्रिज्या उतनी ज्यादा। तो नेगेटिव जितना जा किस पे दिख रहा है, N-3 पे, उससे बड़ा O-2, उससे छोटा भाई F-, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, Na+। तो ये वाला जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे वो वाला कर देना। जितना ज्यादा माइनस उसका आकार उतना बड़ा, उससे कम माइनस वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद, और प्लस वाले सबसे लास्ट में आएंगे। यहां तक कर लो भाई, यहां तक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
यहाँ तक हो गया होगा। तो फटाफट भाई क्वेश्चन पे ये सारे अपन कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आपको दिए थे भाई कि कौन सा आकार त्रिज्या का सही क्रम है, क्या आकार त्रिज्या का सही क्रम है, और उसमें आपको ये चार ऑप्शन आई प्लस और आई माइनस। ये क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में भी किया था और उस फॉर्मेट में भी बताया था। सबसे ज्यादा आकार त्रिज्या किसकी होगी, माइनस वाले की, फिर उदासीन वाले की, और फिर प्लस वाले की। तो ये ऐसा का ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, माइनस वाले की, फिर कौन सा आई की हो जाएगी, और फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आई प्लस, मतलब आई माइनस बड़ा हो जाएगा सबसे आकार में और ये सबसे छोटा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जेट 2012 में पूछा गया है, जेट 2012 में पूछा गया है। यहां तक हो गया होगा, यहां तक हो गया होगा। चलो ये हो गया, हो गया भाई, यहां तक हो गया होगा भाई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसीलिए क्लास में करवा रहे हैं भाई। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जेट 2010 में और 2011 में सेम ही पूछा था कि सबसे छोटे आकार का कौन होगा, क्या सबसे छोटे आकार का, सबसे छोटे आकार का, सबसे छोटी साइज का कौन होगा। चार ऑप्शन दिए थे आपको, n-3, सेकेंड ऑप्शन O-2, थर्ड ऑप्शन F- और चौथा ऑप्शन था Na+। तो भी अपन ने किया है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा, उसके बाद माइनस वाला, छोटे माइनस वाला, उसके बाद कम माइनस वाला, और सबसे छोटे आकार का कौन होगा जिसपे क्या हो, प्लस। और क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटे आकार का, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। फटाफट से कर दो भाई। यहां तक हो गया होगा, यहां तक हो गया होगा, यहां तक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पूछा था आपको कि परमाणु आकार या त्रिज्या का सही क्रम। आपको चार दिए थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ये आपको चार दिए थे। इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था कि कौन सबसे बड़े आकार का होगा और कौन से सबसे छोटे आकार का, उसको पूरे व्यवस्थित क्रम में इसको रखना था। तो अपन को पता ही, अपन कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ एक आवर्त में चल रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, आकारीय त्रिज्या, आकारीय त्रिज्या क्या होती है, घटती है, जिसका कारण क्या दिया जाता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो कहने का मतलब लास्ट वाले की सबसे कम हो जाएगी, सबसे छोटा हो जाएगा सिलिकॉन, उससे बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम, और सबसे बड़ा हो जाएगा सोडियम। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना था भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक हो गया होगा। ये क्वेश्चन था जेट 2007 में। कब था क्वेश्चन, जेट 2007 में भाई। यहां तक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यहां तक हो गया होगा। चलो भाई, यहां तक हो गया होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है भाई, देख लो। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि आपको n-3 देगा, O-2 देगा और F-, और फिर क्या करेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि त्रिज्याओं के मान दे रखे हैं, आकार त्रिज्या के मान दे रखे हैं एंगस्ट्रॉम में। कहने का मतलब त्रिज्या है वो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर किस में मापी जाती है, पिकोमीटर। कहने का मतलब जो आकार या त्रिज्या होती है उसका जो मापा जाता है, उसको इकाई होती है, वो किस किस में होती है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर में। तो आपको ऐसे चार ऑप्शन बना के दे देगा, वो लिखेगा 1.70, 1.34 और 1.40। तो अपन को पता है भाई ये चार देगा, उसमें चार अलग अलग ऑप्शन बनाएगा। ठीक है, अपन को उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अपन को पता है भाई कि n-3 का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद O-2 का, और उसके बाद F- का। तो ये आपको तीन वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 1.70 वाली। तो n-3 के लिए जो त्रिज्या का मान होगा वो कौन सा होगा, 1.70। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है,
तो आपको दिख रहा है एक है 1.3, एक है 1.4, तो सब इसके बाद किसका भाई बड़ा कौन सा है 1.40। तो ऑक्सीजन के लिए त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 1.40 और लास्ट में क्या बचा 1.3034। तो ये आपको जिस ऑप्शन में दिखे भाई, ये वाला जिस ऑप्शन में दिखे वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रहा है कि इनको ऑर्डर में आकारीय त्रिज्या के क्रम में लिखे भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इनको आपको आकारीय त्रिज्या के सही क्रम में रखना है भाई, ठीक है। तो चलो इसको पहले क्रम में लिख लेते हैं, कार्बन, इसके बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे कौन सा आएगा फास्फोरस, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कौन सा आ जाएगा सल्फर। तो अपन को पता है भाई कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, तो अपन को पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आकार घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आकार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से तीन ही चीजें निकली, कार्बन बड़ा हो जाएगा किससे नाइट्रोजन से, सेकंड बात रही फास्फोरस बड़ा हो जाएगा किससे भाई नाइट्रोजन से, और थर्ड चीज निकल के आई कि जो फास्फोरस बड़ा है मेरे किससे कार्बन, सल्फर से, सॉरी भाई। तो ये देखना है, आप चार ऑप्शन देखोगे उसमें आपको एक एक चेक करना है भाई। कभी देगा वो नाइट्रोजन से बड़ा है कार्बन तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, किसी में देगा नाइट्रोजन बड़ा है किससे फास्फोरस से तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, किसी में देगा सल्फर बड़ा है फास्फोरस से तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो आपको देखना है, पर ये वाला आपने कर लिया तो आपका आंसर 100% आ जाएगा, कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा। तो ये चीज आपको पता है तो आप इजीली आंसर लगा सकते हो भाई, ठीक है। वही वाली बातें लगेगी कि लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आकार घटेगा, ऊपर से नीचे आऊंगा तो बढ़ेगा, फिर से लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आकार घटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहां तक हो गया होगा भाई। एक क्वेश्चन पे आए कि अभी बता दिया कि 3D से बड़ा कौन सा होता है भाई डी ब्लॉक तत्वों में 4D, और 4D और 5D का आकार लगभग बराबर हो जाता है, जिसका कारण दिया जाता है भाई, कारण दिया जाता है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या लेंथेनॉइड संकुचन भाई, ये आपको दिया जाता है कि 4D और 5D का आकार लगभग बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या लग जाता है लेंथेनॉइड संकुचन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई क्या कि जिरकोनियम व हाफनियम का आकार लगभग समान हो जाता है, क्या लगभग समान हो जाता है, इसका कारण दीजिए। तो उसका कारण क्या हो जाएगा लेंथेनॉइड संकुचन, क्या हो जाएगा इसका कारण क्या हो जाएगा लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो देखो भाई आज की क्लास में बहुत ही सारे अपन ने क्वेश्चन किए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।